हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में, आज के वीडियो में मैं टैरो कार्ड से ये पूछने वाली हूँ कि आप सबका आने वाला साल कैसा रहेगा। 2024 आपके लिए क्या नई चीज़ें लेकर आ रहा है, कैसा जाएगा आपका नया साल। सो लेट्स सी। हर बार की तरह ये भी एक पिक अ कार्ड रीडिंग होगा, लेकिन हर बार जैसे मैं 3 कार्ड्स रखती हूँ सिलेक्शन के लिए, इस बार मैं सिर्फ 2 ही कार्ड्स या 2 ही ग्रुप्स बनाऊंगी। ओके, सो लेट्स सी। दिस इज जस्ट पाइल मेकिंग सेक्शन। सो अगर आप चाहें तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। सारे टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगर आप डायरेक्टली अपनी पाइल सिलेक्शन में जाना चाहते हैं तो आप टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके पाइल सिलेक्शन की और आप वहाँ पे डायरेक्टली पाइल सिलेक्शन पे जा सकते हैं। आपकी सिलेक्शन इजी हो जाए इसके लिए मैं एक स्क्रीनशॉट भी रखूँगी यहाँ पे आपके लिए, सो दैट आप क्लियरली देख सके अपने कार्ड्स को और अच्छे से डिसाइड कर सके कि आपको कौन सी कार्ड या कौन सा ग्रुप सिलेक्ट करना है। सो ग्रुप नंबर 1 या फिर कार्ड नंबर 1 है गोइंग विद द फ्लो, और उसके साथ मैंने ये ब्यूटीफुल सा पाइराइट स्टोन रखा हुआ है। ठीक है, सो ये कार्ड नंबर 1 है। कार्ड नंबर 2 या फिर ग्रुप नंबर 2 है द ड्रीम। जैसे आप देख सकते हैं, आप अपनी कार्ड सिलेक्शन या अपने ग्रुप सिलेक्शन किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। आप स्टोन से अट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर जो पिक्चर्स दिए हुए हैं उनसे, या नंबर्स से, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उससे, या फिर क्रिस्टल्स से। ठीक है, जो भी चीज़ आपको अपनी तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। सो हियर कम्स योर स्क्रीनशॉट फॉर 10 to 15 सेकेंड्स। आप मेडिटेट कर सकते हैं, इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो भी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, आप उस चीज़ को अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। आई विल सी यू इन योर रीडिंग, आपके ग्रुप की रीडिंग। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रीडिंग की भी मतलब ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। आप डायरेक्टली वहाँ पे क्लिक करके अपने रीडिंग पे जा सकते हैं। आई सी यू देन। हाई ग्रुप नंबर 1, आपने चूज़ किया था गोइंग विद द फ्लो विद दिस पाइराइट स्टोन। सो लेट्स सी आपके लिए क्या है रीडिंग में। लेट्स सी हाउ योर 2024 इज़ गोइंग टू बी लाइक। ओके, सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे, लाइक योर जॉब, व्हाट ऑल न्यू इज़ गोइंग टू कम अप फॉर इन योर लव लाइफ, मैरिज, हर एक चीज़। और उसके बाद फिर हम ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स यूज़ करके कुछ गाइडेंस भी लेंगे। सो लेट मी शफल योर कार्ड्स। Bottom of the deck, Page of Pentacles. This is an amazing card to come as the bottom of the deck. Now let's open the let's turn the cards. Okay, ठीक है। सबसे पहले आपके लिए कार्ड्स आए हैं। सबसे पहली जो चीज़ है, कोई बहुत बड़ा कन्फ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग है अभी करंटली आपकी लाइफ में, जो 2024 के इनिशिएशन मतलब 2024 जब शुरू होगा उसी टाइम पे वो चीज़, वो कन्फ्यूजन क्लियर आउट होता जाएगा। ठीक है, देयर इज़ सम काइंड ऑफ कन्फ्यूजन, कोई ना कोई चीज़ को लेकर बहुत बड़ा लेवल का कन्फ्यूजन है। ओके, हो सकता है कि ये जॉब के रिलेटेड हो सकता है ये करियर के रिलेटेड हो, कोई ना कोई हो सकता है लव लाइफ के रिलेटेड हो।
किसी पर्सन, किसी सिचुएशन, कोई ऐसी सिचुएशन आपकी है करंटली जो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में आपको रखे हुए है, और हो सकता है कि ये काफ़ी टाइम से कन्फ्यूजन आपको चल रहा है। हो सकता है 2023 में ही ये कन्फ्यूजन इमर्ज हुआ हो आप लोगों में से कई लोगों के लिए। लेकिन व्हाट आई कैन सी इज़ ग्रुप 1, जिन लोगों ने ग्रुप 1 या कार्ड 1 सेलेक्ट किया है, गोइंग विद द फ्लो, गोइंग विद द फ्लो इज़ ये चीज़ आपका एक एनर्जी रहने वाली है 2024, थ्रू आउट 2024। तो 2024 की इनिशियल डेज़ में ही या इनिशियल वीक्स में ही आई कैन सी वो जो बड़ा कन्फ्यूजन है आपके लाइफ में, वो चीज़ कम होती हुई, मतलब ख़त्म होती हुई धीरे 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 मुझे दिखाई दे रही है। ये हो सकता है कि शायद आपका जो इस 2024 में जो नेचर रहने वाला है, गोइंग विद द फ्लो वाला जो नेचर रहने वाला है, शायद उस नेचर की वजह से है, या हो सकता है कि कोई पर्सन आपको इस चीज़ में हेल्प करेगा, ठीक है, टू get over all of that confusion. So yes, this is what is going to be in the beginning of your 2024. This was about the job. So job में हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कि हो सकता है आप लोग जॉब फ्रंट पे बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्टेड हैं। ओके अभी करेंटली बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्टेड है, ज़्यादा बात नहीं करते, शायद आपके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं, या शायद आपका बहुत बड़ा सोशल सर्कल नहीं है जॉब में, ठीक है। वो चीज़ हो सकती है कि 2024 में थोड़ा कम होता दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपके सोशल लाइफ में, सोशल गैदरिंग में, मैं जॉब की बात करूँ, मतलब ऑफिस एनवायरनमेंट की बात करूँ, ऑफिस एनवायरनमेंट में शायद आपकी सोशलाइजिंग बेटर होगी, शायद आप लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना शुरू करेंगे, या हो सकता है कि आपके जो कलीग्स हैं या आपके जो सुपीरियर्स हैं उनके साथ आपके रिलेशनशिप्स बेटर होते नज़र आ सकते हैं। आपको लग सकता है, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि उनके बॉसेस के माइंड में उनके लिए क्या चल रहा है, या उनके कलीग्स के माइंड में उनके लिए क्या चल रहा है। सो वो चीज़ को आप ओवरकम करते हुए नज़र आ रहे हैं 2024 में। ओके आपकी जो इंट्रोवर्टेड नेचर है वो चीज़ आपको अब परेशान नहीं करेगी 2024 में। ये चीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, आप बहुत खुलकर आएंगे। बहुत सारी चीज़ें जो आपके माइंड में शायद आइडियाज़ रहते हैं या जो सजेशंस रहते हैं आपके माइंड में, जो आप ज़्यादा ओपनली डिस्कस नहीं करते लोगों के साथ, क्योंकि आपको आप श्योर नहीं होते कि पता नहीं एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, वो सारी चीज़ें आप अच्छे से बैलेंस कर पाओगे। आपके मन में जो अंदर जो आइडियाज़ हैं उन सारे आइडियाज़ को आप बाहर प्रेजेंट कर पाओगे। जो चीज़ें आप दबा के रखते थे मन में, उन सब चीज़ों को आप अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे अपने वर्क प्लेस पे, अपने कलीग्स के साथ, अपने सुपीरियर्स के साथ, बॉसेस, मैनेजर्स के साथ, ठीक है। सो ये चीज़ जॉब फ्रंट पे भी आपकी बहुत पॉजिटिव रहने वाली है 2024 में, थ्रू आउट 2024, ठीक है। अगर कुछ इमोशनल इम्बैलेंसेस भी अगर आप में से किसी के रहते हैं, जो होता है ना कि कभी कभी वर्क प्लेस पे किसी पे गुस्सा कर देना, या फिर जेलेसी होना, या फिर अपने एक्शंस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल ना हो पाना, इम्पल्सिवली डिसीजंस ले लेना, अगर ये भी एनर्जी आपकी रही है पास्ट में, तो ये भी 2024 में आई कैन सी बहुत हद तक उस चीज़ को आप कंट्रोल कर रहे हो। आपका इम्पल्सिव नेचर जो है वो चीज़ भी बहुत इम्प्रूव हो रही है। आपके जो डिसीजंस होते हैं वो इम्पल्सिव नहीं होते, आप बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेने वाले हो, बहुत सोच समझ कर एक्शंस लेने वाले हो, और बहुत ही बैलेंस्ड वे में अपनी चीज़ों को आगे रखते हो। Putting forward your thoughts, putting forward your ideas, sharing giving suggestions to your team, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा improve होने वाली हैं 2024 में जॉब फ्रंट पे। That is what I can see. This is about relationship. So I can see, हो सकता है आप में से कई लोग किसी आपके लव लाइफ पे, जो रिलेशनशिप जो चल रहा है आप लोगों का, उस पर काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हो। काफ़ी 2023 आपके लिए लव लाइफ के लिए काफ़ी बुरा रहा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। डज नॉट हैव टू बी फॉर एवरीवन बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, बट आप में से जो लोग ये देख रहे हैं, कई लोगों के साथ ये चीज़ आई कैन कैच कि 2023 पूरा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के साथ गुजरा है आपका रिलेशनशिप फ्रंट पे, एंड दैट टॉक्सिक रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू कम टू एन एंड। ओके आप में से कई लोग होंगे जो ब्रेकअप कर लेंगे, कई लोग होंगे जिनका रिलेशनशिप जो है वो टॉक्सिक रिलेशनशिप जो वो ख़त्म हो जाएगा 2024 में, एंड समथिंग न्यू विल स्टार्ट। ओके डेथ का मतलब सिर्फ ख़त्म होना नहीं है, डेथ का मतलब है कि कुछ नया भी स्टार्ट होगा। जब कुछ पुराना ख़त्म होगा तभी तो कोई नई चीज़ शुरू होगी, राइट। सो
आपके लिए, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये फीलिंग आ रही है कि जो टॉक्सिक रिलेशनशिप आपका चल रहा था वो चीज़ एंड हो जाएगी और कुछ नया स्टार्ट होगा। बट एट द सेम टाइम मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसी भी एनर्जीज आ रही हैं कि जो टॉक्सिसिटी थी रिलेशनशिप में सिर्फ वो ख़त्म होगी, अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, सामने वाला जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा, सामने वाला भी चेंज होगा, आप भी चेंज होंगे, और आपकी जो रिलेशनशिप की टॉक्सिसिटी है that will come to an end. Your relationship will start improving और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ता हुआ आई कैन सी दैट. एंड फॉर अदर पीपल, जिन लोगों का रिलेशनशिप, मैंने बोला टॉक्सिक रिलेशनशिप ख़त्म होगा, उन लोगों के लिए ये टाइम रेस्ट करने का है. ठीक है, डू नॉट जंप इन टू अनदर न्यू रिलेशनशिप जस्ट टू गेट ओवर दिस वन. ठीक है, जिसको बोलते हैं रीबाउंड रिलेशनशिप्स. प्लीज़ डू नॉट रश इनटू एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स. रीबाउंड रिलेशनशिप्स से बचें, आपके लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं होने वाला है. जिन लोगों का रिलेशनशिप 2024 में टॉक्सिसिटी की वजह से ख़त्म होने वाला है, प्लीज़ उसको ख़त्म होने दें और इस साल थोड़ा ब्रेक दें, अपने आप को थोड़ा रेस्ट करें, अपने आप को थोड़ा टाइम दें, सामने वाले को टाइम दें. ठीक है, अपने आप पे थोड़ा वर्क करें, सेल्फ वर्क करें, इनर वर्क करें, अपने आप को एक बैलेंस वाली पोजीशन में लाने की कोशिश करें. इनर वर्क करने की बहुत ज़रूरत है आपको. ऑल दोज पीपल हु हैव बीन सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस टॉक्सिसिटी इन द रिलेशनशिप, सब लोगों को, आप सबको अभी शांत होके खुद पर काम करने की बहुत ज़रूरत है. ठीक है, बिकॉज द टॉक्सिसिटी, regardless of whether it was you who was toxic in the relationship or the other person or maybe both of you, regardless of all of that, the energies have affected both of you. आपको भी बहुत ज़्यादा वो टॉक्सिसिटी की एनर्जी ने अफेक्ट किया है, तो आपको बहुत ज़रूरत है कि आप अपने आप को थोड़ा ब्रेक दें, थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लें रिलेशनशिप्स में, और थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट, कूलिंग टाइम अपने आप को दें, कूलिंग टाइम. ठीक है, थोड़ा सा सोचने समझने की शक्ति आएगी जब दिमाग ठंडा हो जाएगा, जब सिचुएशन शांत हो जाएगी, तो उस चीज़ के लिए आपके लिए ये साल अच्छा रहेगा. व्हेन यू कैन गिव योर सेल्फ अ ब्रेक फ्रॉम रिलेशनशिप्स. मे बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर हो सकता है कि कोई कुछ नई चीज़ आए, कोई नया पर्सन आए आपके लाइफ में, शायद कोई नया रिलेशनशिप शुरू हो, या हो सकता है पुराना वाला रिलेशनशिप रिवाइव हो और रिकन्सिलेशन हो टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस न्यू ईयर. पर वो एंड की बात है. ठीक है, मेनली यू हैव टू फोकस ऑन वर्किंग ऑन योर सेल्फ एंड इनर वर्क, हीलिंग. इन सब चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है. ओके, दिस वॉज अबाउट मैरिज. दिस इज़ अबाउट मैरिज. सो आप लोगों में से जो भी लोग शादी करने का सोच रहे हैं, ठीक है, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में नहीं थे 2023 में, ये रीडिंग उन लोगों के लिए थी जो 2023 में रिलेशनशिप में थे, टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे आप में से. बट आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो किसी रिलेशनशिप में नहीं थे 2023. उन लोगों को भी ऑब्वियसली मैरिज का अगर एज हो चुका है, उनकी शादी की एज हो चुकी है, एंड इफ़ दे आर लुकिंग फॉर मैरिज, देन इन दैट केस आप लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा साल है. ठीक है, प्रॉस्पर करने का, अपने करियर पे ध्यान देने का, एंड एट द सेम टाइम फॉर मैरिज ऑल्सो दिस इज़ अ वेरी गुड ईयर फॉर यू गाइज. अगर आप लोगों की इस साल में शादी होती है, तो शादी या जो आपका पार्टनर है, दैट पर्सन विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ गुड लक इन योर लाइफ. ठीक है, आपका जो भी पार्टनर होगा, जिससे आप शादी करेंगे. ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट मैरिज हियर. मैं नए रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ इसमें. इस साल 2024 में जिन लोगों की भी शादी होगी, जिन लोगों ने कार्ड 1 पिक किया हुआ है, ठीक है, उन लोगों के लिए जिससे शादी होगी, वो बंदा, वो पर्सन उनके लिए बहुत लकी होगा. Sorry for the disturbance in between. I had to change that one because it has started cracking. So yeah. So as I was saying, जिनसे भी इस साल, जिन लोगों की भी शादी होगी आप में से, आपके जो पार्टनर होंगे वो आपके लिए बहुत सारा फाइनेंशियल लक लेकर आएंगे. फाइनेंशियल लक, ओके, अबंडेंस, वेल्थ के लिए जो लक रिक्वायर्ड है वो आपके लिए वो ज़रूर लेकर आएंगे. ठीक है, सो आफ्टर यू गेट मैरिड इन 2024, इन विच एवर मंथ यू गेट मैरिड, मार्च में कर रहे हो शादी या इवन दिसंबर में कर रहे हो, ठीक है, जब भी आप शादी कर रहे हो, शादी के इमीडिएटली बाद आपका जो लक है वो फाइनेंशियल, स्पेसिफिकली इन फाइनेंस, वो बहुत ज़्यादा इन्हांस होगा, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा.
ओके ज़्यादातर लोग जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं कार्ड 1 या ग्रुप 1 जिन्होंने पिक किया है, ज़्यादातर मुझे लाइक 80% ऑफ दोज पीपल जो 2024 में शादी करने वाले हैं, उनकी मुझे लव मैरिज, मैं अरेंज मैरिज बोलना चाहती थी बट बार बार लव मैरिज ही निकल रहा था, सो मे बी दैट्स व्हाट इट इज़। शायद उनकी ज़्यादातर लव मैरिज ही होने वाली है। 20% लोग हैं जिनकी अरेंज्ड मैरिज होगी। ओके I really wanted to say the opposite but I don't know why this is coming out, so yeah that is what it is, take what resonates, शायद यही ज़्यादा रेजोनेट होगा। आप में से काफ़ी लोग जो इस साल शादी करेंगे, जो ये वाला रीडिंग देख रहे हैं ग्रुप 1, आपके लिए मैं ज़्यादातर देख सकती हूँ कि आपकी जो शादी होगी वो काफ़ी मिडल ऑफ द नेचर, यू नो, इन द मिडल ऑफ द नेचर, मतलब बहुत ही नेचुरल एम्बियंस में होगी। एक जो होता है ना, मतलब आर्टिफिशियल डेकोरेशन में नहीं होगी। आप में से ज़्यादातर लोग ऐसा चाहते हैं कि एक नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल एम्बियंस में, यू नो, ग्रीनरी में शादी करें आप लोग, तो वैसा ही होगा। आप में से काफ़ी लोग हैं जो शायद हिल स्टेशंस के आसपास शादी करें, हो सकता है डेस्टिनेशन वेडिंग हो। ओके एंड दिस वाज अबाउट द ओवरऑल ईयर। सो आपका ओवरऑल ईयर जो 2024 है वो कैसा समराइज होगा, उसके बारे में ये कार्ड बताता है। सो आप में से ज़्यादातर लोग, ठीक है, जिन लोगों ने जो प्लानिंग करी है अपने 2024 के बारे में, जो भी प्लानिंग करी है, और उस प्लानिंग के हिसाब से जो कर्म किए हैं, जो वर्क पुट इन किया है आप लोगों ने, उसके हिसाब से ही आपको फल मिलेगा। ओके देयर इज़ नो इनजस्टिस दैट इज़ हैपनिंग विथ एनी ऑफ यू वॉचिंग दिस रीडिंग, ठीक है। जो काम आप करेंगे, जो स्टेप्स आप लेंगे, जो एक्शंस आप लेंगे, जो प्लानिंग्स आप जो प्लान आप बनाएंगे, जो स्ट्रैटेजीज आप फॉलो करेंगे, हर चीज़ आपके लिए फलेगी, ठीक है। देयर इज़ नथिंग दैट anyone can take away from you if you have worked hard on something, the result will be with you, ठीक है। कोई आपका रिजल्ट या आपका लक मार के नहीं जा सकता इस साल। ओके दिस इज अबाउट द एंटायर ईयर्स एनर्जी। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू ग्रुप 1 फॉर द ईयर 2024। ऑलराइट, सो द फर्स्ट कार्ड इज एग्जॉशन, ठीक है। और ये एग्जैक्टली इसके नीचे आया था, इसके और इसके, ये दोनों के नीचे आया था। सो जैसे मैंने इनिशियली कहा था कि किसी चीज़ का कन्फ्यूजन है, आपको इल्यूजन्स हैं किसी चीज़ के बारे में आपको 2023 में, जो कि आगे जाके 2024 में जो इल्यूजन्स आपके क्लियर होंगे, कन्फ्यूजन्स आपके क्लियर होंगे, यू विल नो मोर बी कन्फ्यूज्ड अबाउट एनीथिंग, अबाउट स्पेसिफिकली अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। उसके बारे में एग्जॉशन का कार्ड आया, मतलब हो सकता है कि आप एग्जॉस्टेड फील करें टुवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ 2024 बिकॉज ऑफ दिस इशू जो बहुत लंबे टाइम से चल रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। इस इल्यूजन या इस कन्फ्यूजन के वजह से आप एग्जॉस्टेड हैं ऑलरेडी, और 2024 के बिगिनिंग में आपको लगे कि यार ये कभी सॉल्व ही नहीं होने वाला, ये कभी चीज़ ही ठीक नहीं होने वाली कभी लाइफ में, ऐसा आपको लग सकता है, ठीक है। सो ये चीज़ जो है, ये कार्ड जो है, ये गाइडेंस के रूप में आया, मतलब आप एग्जॉस्टेड फील अगर करते हैं तो भी यू नो हताश ना होए, नेगेटिव ना होए इस चीज़ को लेकर, क्योंकि आफ्टर ऑल ये चीज़ जो है ये रिजॉल्व होने वाली है आपकी लाइफ में। 2024 में ये इल्यूजन जो है ये क्लियर होने वाला है आपकी लाइफ में। ये जो कार्ड है ये इसके नीचे भी आया था, और जो मैंने इनिशियली आपको रीडिंग के स्टार्टिंग में जब बताया था कि जॉब फ्रंट पे या करियर फ्रंट में, ऑफिस के एनवायरनमेंट में आप अभी थोड़े से इंट्रोवर्टेड हो, कुछ नए आइडियाज़ या सजेशंस अगर आपको पुट फॉरवर्ड करने होते हैं तो आप थोड़े से उसको अपने मन में रहने देते हो, आप श्योर नहीं होते कि मैं ये चीज़ बोलूँ या नहीं बोलूँ, पता नहीं बॉस कैसे इस चीज़ को लेकर रिएक्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, उस चीज़ को लेकर भी आप थोड़े से थकावट में हो, थोड़े से इरिटेटेड हो, थोड़े से ऐसा यू नो होप लूज़ कर सकते हो।
ठीक है। तो अगेन द गाइडेंस फॉर यू इज़ टू नॉट बी डेस्परेट अबाउट इट, ठीक है। डेस्परेट नहीं होना है उस चीज़ को लेकर, बिकॉज अगेन जैसा कार्ड आया हुआ है 2024 में यू विल इम्प्रूव ऑन दिस एरिया इन योर लाइफ, ओके। ये जो एस्पेक्ट है आपके लाइफ का ये इम्प्रूव होने वाला है। सो एग्जॉस्टेड फील ज़रूर करोगे लेकिन डेस्परेट फील नहीं करना है, ओके। अगेन फॉर इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रेशन का जो कार्ड आया है ये एग्जैक्टली इसके नीचे आया, डेथ के नीचे ये कार्ड आया था आपके रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव को लेकर, राइट। मतलब जो टॉक्सिसिटी है आपके रिलेशनशिप में अभी 2023 में, वो टॉक्सिसिटी जो है वो ख़त्म होगी 2024 में। आप लोगों में से जो ये रीडिंग देख रहे हैं, ज़्यादातर लोगों के लिए टॉक्सिसिटी जो है रिलेशनशिप ही ख़त्म होने वाला है। कुछ लोगों को के लिए रिलेशनशिप ख़त्म नहीं होगा, लेकिन रिलेशनशिप की जो टॉक्सिसिटी है उसकी जो वजह है वो ख़त्म होने वाली है, ठीक है। दोनों ही केस में जो है कुछ टाइम के लिए बातचीत बंद हो जाएगी, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आएगा। जिन लोगों का रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है उन लोगों के लिए तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी बातचीत, बट जो लोगों का रिलेशनशिप नहीं ख़त्म हो रहा, सिर्फ टॉक्सिसिटी जा रही है, उन लोगों के लिए भी थोड़ा टाइम के लिए नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन आ सकती है, ठीक है। सो उस चीज़ को लेकर आपको डेस्परेट नहीं होना है, उस चीज़ को लेकर आपको हताश निराश नहीं फील करना है, बिकॉज अल्टीमेटली ये जो सेपरेशन, ये जो एंडिंग है वो आपकी इंटीग्रेशन में हेल्प करेगी। इंटीग्रेशन में हेल्प करेगी का मतलब है आपको काफ़ी फोकस्ड बनाएगी, ठीक है। आपके मन में जो चीज़ें, जो लेसन्स लाइफ के आपने अभी तक नहीं सीखे हैं, ठीक है, वो ये रिलेशनशिप जो ख़त्म होगा वो ये सारे लेसन्स आपको सिखा कर जाएगा, ठीक है। यू विल बी एबल टू फोकस मोर ऑन व्हाट यू रियली वांट। आपके अंतर मन में आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हो क्या नहीं, उसका क्लैरिटी बहुत हद तक आपको इन सब चीज़ों की वजह से मिलेगा, ठीक है। सो दैट इज़ द गाइडेंस फॉर यू। द अदर कार्ड, द लास्ट कार्ड इज़ अबाउट हार्मनी, विच इज़ अ ब्यूटिफुल कार्ड and definitely very good to come in the end, towards the end harmony का कार्ड आया है, which is right below the marriage reading card। जो मैरिज के बारे में जो रीडिंग आई थी, जो मैंने कहा था कि आप में से जिन लोगों की भी शादी 2024 में होने वाली है, आपके जो स्पाउस होंगे वो आपके लिए बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल लक लेकर आएंगे, फाइनेंशियल अबंडेंस लेकर आएंगे आपके लिए, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो बहुत सारा पैसा आपको देंगे, मैं ये बोल रही हूँ कि उनके आने की वजह से आपकी लक बेटर हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ अर्निंग मोर मनी, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एंड दैट विल कॉज अ लॉट ऑफ हार्मनी, ठीक है। आपके पार्टनर के साथ बहुत हार्मोनियस रिलेशनशिप होंगे। आपका पार्टनर आपको एक कंप्लीशन का फील दिलाएगा, आपका पार्टनर आपको फील कराएगा कि यू आर वन विद देम, ठीक है। आप एक मतलब आपको अपने पार्टनर के साथ कोऑर्डिनेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इवन दो जस्ट शादी के बिगिनिंग ईयर्स में थोड़ा कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होता है लोगों को, क्योंकि अभी भी आप समझ रहे होते हैं सामने वाले इंसान को, स्पेशली अबाउट अरेंज्ड मैरिज, बट इवन इन लव मैरिज यू स्टिल शादी के बाद चीज़ें बहुत चेंज हो जाती हैं। सो इन द बिगिनिंग यू आर स्टिल लर्निंग टू अंडरस्टैंड द पर्सन, बट आपके केस में ज़्यादातर आप में से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से ज़्यादातर लोगों के लिए ये बहुत जल्दी हो जाएगा। एक दूसरे को समझने की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत जल्दी आएगी, बिकॉज यू गाइज will be in harmony almost from the beginning, ठीक है। सो ओवरऑल दिस इज़ अ ब्यूटिफुल रीडिंग। ओवरऑल आपका जो साल है वो बहुत ही ब्यूटिफुल जाने वाला है, बहुत पॉजिटिव जाने वाला है। जो चीज़ें आप काफ़ी टाइम से प्लान करने की कोशिश कर रहे थे, काफ़ी सारे टाइम से प्लान तो किया था बट एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था, एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे थे, स्टेप्स नहीं ले पा रहे थे, वो सारी चीज़ों को इस साल करने का टाइम आ गया है, ठीक है। क्योंकि दिस ईयर इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर यू। जो आप बोओगे वही आप पाओगे, ठीक है। बैलेंस है यहाँ पे, मतलब जस्टिस होने वाला है। सो जिस तरह की आप प्लानिंग करोगे, जिस तरह के आप कर्म करोगे, एग्जैक्टली वैसा ही आपको मिलेगा। सो डू इट राइट, डू इट द राइट वे, एंड दिस ईयर इज एब्सोल्युटली इन योर फेवर गाइज, ग्रुप 1। सो दैट वॉज ऑल अबाउट योर रीडिंग ग्रुप 1। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग योर रीडिंग। लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो अगर आपकी ये रीडिंग आपके साथ ज़रा भी रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और definitely अगर if you want me to come up with a reading on some other topic, make sure you mention in the comment section. If you want to book a personal reading for yourself, the email ID is given in the description box below. You can send me an email on that and book a personal reading for yourself. आप अपने लिए एक personal reading book करवा सकते हैं। I'll see you in another video on some other topics. Till then, thank you so much and take care.
Hi Group 2, welcome to your reading. This is your reading. You chose this card. आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है. Let us check how this year 2024, the coming new year is going to be for you. आपके लिए ये साल कैसा रहेगा, जॉब वाइज, रिलेशनशिप वाइज, मैरिज, ओवरऑल. ठीक है. ऑल राइट. तो सबसे पहला कार्ड जो आया है आपके लिए वो है द हर्मिट. ओके, द हर्मिट शोज रिसर्च. ठीक है. लर्निंग अबाउट योर सेल्फ, स्पिरिचुअलिटी, बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी लाइफ की जो आप एक्सप्लोर करोगे 2024 में, या हो सकता है आप पहले से ही एक्सप्लोर करते आ रहे हो, तो 2024 में आप एक स्टेप और आगे बढ़ोगे इन सब चीज़ों में. ठीक है. आप में से काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं जो काफ़ी हार्ड टाइम से गुजर रहे हैं, शायद ब्रेकअप या फिर फैमिली इश्यूज़. ज़्यादातर मुझे फैमिली इश्यूज़ दिख रहे हैं. ठीक है. आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो थोड़े लोनली फील कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द सेम प्रॉब्लम. कोई ना कोई इशू लाइफ में चल रहा है जो 2022 से चला आ रहा है शायद, या फिर 2023 में ही इमर्ज हुआ था और वो अभी भी चल रहा है. आपके लिए गाइडेंस या आपके लिए रीडिंग बेसिकली ये है कि वो जो चीज़ आपकी चली आ रही थी 2023 से, आप उसमें से काफ़ी सारी लर्निंग्स 2024 में लेकर आओगे जो आपके लिए 2024 में वो लर्निंग्स बहुत काम आएंगी. ठीक है. जो चीज़ें, जो बातें या जो सीख आपने ली है अपने उन सारे प्रॉब्लम्स से पिछले साल यानी कि 23 में आपने जो सीख ली है, वो सारी सीख आपको 2024 में बहुत काम आने वाली है. एंड यू आर गोइंग टू लेवल अप योर गेम. लेवल अप योर गेम का मतलब है अभी तक वो सारी चीज़ों, वो सारी प्रॉब्लम्स को आप जैसे टैकल करते थे, जैसे हैंडल करते थे, उससे एक स्टेप आगे जाके आप उन सब चीज़ों को अब हैंडल करना सीखोगे 2024 में. ठीक है. आपकी लर्निंग्स, हो सकता है आप में से कुछ लोग हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई करो. आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो फॉरेन या अब्रॉड जाना चाहते हैं हायर स्टडीज़ के लिए. तो अगर आप उस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं तो वो चीज़ 2024 में ज़रूर एग्जीक्यूट होगी फॉर श्योर. आप काफ़ी हायर एजुकेशन में परस्यू कर पाओगे और सक्सेसफुल भी होगे उस चीज़ में. ठीक है. So yeah, that is about the overall energy of 2024 for you, group 2. This is about your career. So जैसा कि इस कार्ड से मैं देख पा रही हूँ, कोई ऐसी चीज़ है जॉब फ्रंट पे शायद जो आप नया कुछ स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे. ठीक है. बट वो शायद काम नहीं आया. ठीक है. शायद कुछ नया आइडिया आप सोच रहे थे अपनी जॉब फ्रंट में देखने के लिए, अपने करियर फ्रंट में देखने के लिए, वो शायद मटीरियलाइज़ नहीं हो पाया. हो सकता है आप कोई शायद जॉब चेंज करना चाहते थे, स्विच करना चाहते थे, या फिर हो सकता है कुछ नया बिजनेस अपना स्टार्ट करना चाहते थे जिसकी प्लानिंग आपने 2024 में करने की करी थी, लेकिन किसी रीज़न के वजह से वो आप नहीं कर पाओगे 2024 में. वो मटीरियलाइज़ नहीं होगा एटलीस्ट इन द फर्स्ट 6 मंथ्स. ठीक है. उसके बाद 6 महीने के बाद हो सकता है कि चीज़ें चेंज हो जाएं क्योंकि आपकी एनर्जीज चेंज हो सकती हैं 6 महीनों में. ठीक है. लेकिन फर्स्ट 6 मंथ्स में आप में से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, 70 to 80% लोग जो हैं, उन लोगों ने अगर अपने लिए कुछ नया प्लान करने की कोशिश करी है या ऐसा सोचा था कि 2024 में हम चलो ये नया काम करेंगे, तो कुछ ऐसी अड़चनें आ सकती हैं बीच में जिसकी वजह से आप वो चीज़ टाल दें. और आपके लिए मैं ये बताना चाहूँगी यहाँ पे, उस चीज़ को टाल देना अभी के लिए आपके फेवर में होगा. आपको टाल देनी चाहिए वो चीज़ एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स, कम से कम अप टू जून जुलाई 2024 तब आपको टालनी चाहिए वो चीज़, क्योंकि आपकी जो चीज़ें जो बीच में आएंगी वो मोस्टली इमोशनल होंगी. ठीक है. इमोशनल या फिर कोई फीलिंग्स, किसी ना किसी तरह का फियर,
ऐसा कुछ हो सकता है जिसकी वजह से आपको वो चीज़ टालनी पड़े और वो टालना ही आपके हित में होगा, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। आप लोगों में से जो लोग रिलेशनशिप में अभी हैं, ठीक है, उनका रिलेशनशिप में कुछ नया पॉजिटिव चीज़ आने वाली है। हो सकता है आप रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे लेकर जाएं। हो सकता है अपने फैमिली के साथ अपने पार्टनर को इंट्रोड्यूस करें। आप में से कुछ लोग, जो लोग आप में से सिंगल हैं, उन लोगों के लाइफ में एक न्यू रिलेशनशिप का एमर्ज होने की चांसेस हैं 2024 में, ठीक है। दोज पीपल हु आर लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप, न्यू रिलेशनशिप, दोज पीपल हु आर लुकिंग फॉर अ न्यू पार्टनर, ठीक है, जो सिंगल हैं, उन लोगों के लिए 2024 एक रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव से बहुत ही अच्छा साल है, ठीक है। यू विल मीट समवन न्यू, जिनसे आपका नया रिलेशनशिप एमर्ज होगा जो काफ़ी पॉजिटिव रहेगा और आप उस चीज़ को लॉन्ग टर्म में लेके जाने का सोचोगे, ठीक है। ये जो रिलेशनशिप है, आप चाहोगे कि ये चीज़ लंबा चले, शादी में कन्वर्ट हो जाए, मैरिज में कन्वर्ट हो जाए। यू हैव टू बी वेरी ओपन फॉर इट। ओपन का मतलब है, अगर कोई पर्सन आ रहा है सामने से, इफ़ यू हैव एन अपॉर्चुनिटी, इफ़ यू सी समबडी अप्रोचिंग यू, देन यू हैव टू बी ओपन अबाउट इट, ठीक है। सो यस, 2024 में ग्रुप 2 आपके लिए न्यू रिलेशनशिप के लिए बहुत चांसेस हैं, और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, उन लोगों के लिए ये रिलेशनशिप एक स्टेप अहेड जा सकता है, एक स्टेप आगे जा सकता है, ठीक है। आपके लिए इसके काफ़ी हाई चांसेस हैं। जो लोग शादी के लिए सोच रहे हैं, हो सकता है कि 2024 में उनकी शादी में रुकावट आ सकती है। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आ सकती है। शायद आप जिनसे शादी करने की जिनके साथ शादी होने की बात चल रही हो, शायद उनके साइड के रिलेटिव्स जो हैं वो बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करें, इसके काफ़ी चांसेस हैं। अनफॉर्चुनेटली व्हाट आई कैन सी हियर इज़, जिसके साथ आपकी शादी फिक्स हो चुकी है 2024 में, चांसेस हैं कि वो डिले हो जाए, शादी बीच में रुक जाए और डिले हो जाए आगे जाके किसी ना किसी की एक बीच में इंटरफेरेंस की वजह से। कोई ना कोई इंटरफेयर ज़रूर करेगा और बहुत ही चालाकी से करेगा। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस के भी काफ़ी चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। सो थोड़ा स्ट्रेसफुल रह सकता है ये साल उस पर्सपेक्टिव में आपके लिए, ठीक है। शादी के पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा स्ट्रेसफुल ज़रूर रह सकता है ये साल। डोंट वरी अबाउट दिस, मैं गाइडेंस भी पिक करूँगी, ठीक है, कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको कैसे ये चीज़ को टैकल करना चाहिए, सिचुएशन को। ओवरऑल 2024 की जो एनर्जी आपके लिए आई है वो थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट भरी आई है। मतलब ये जो पूरा साल है थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ज़्यादा हो सकता है। आपकी लाइफ में ऐसे लोग आ सकते हैं जिन लोगों के साथ आपका बिल्कुल भी पॉइंट ऑफ व्यू मैच ना करे, रहन सहन, थिंकिंग, ये सारी चीज़ें जो आपको मैटर करती हैं, वो सारी चीज़ें शायद उन लोगों के साथ बिल्कुल मैच ना करे। ये हो सकता है ज़्यादा आपकी मैरिज को लेकर हो सकता है, अगर शादी हो भी गई, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि डिले हो सकती है या बीच में ब्रेक हो सकता है, बट अगर उसके बावजूद आगे जाके चीज़ें सॉल्व होती और शादी हो भी गई तो आगे जाकर थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं उस केस में भी, ठीक है। इवन अबाउट योर करियर फील्ड में भी व्हाट आई कैन सी इज़ थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। अगर आपका बिजनेस है किसी के साथ तो बिजनेस पार्टनर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। टीम मेंबर्स के साथ थोड़े बहुत अनबन हो सकती है इस साल के ओवरऑल जो एनर्जी जो मैं देख पा रही हूँ उस पर्सपेक्टिव में। बट लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेट मी पुल आउट सम गाइडेंस फॉर यू ग्रुप 2। ओके, तो सबसे पहला जो गाइडेंस कार्ड जो आया है वो आपके जो लॉन्ग टर्म से जो प्रॉब्लम चली आ रही है आपकी, जो जैसे मैंने बोला कि वो प्रॉब्लम तो कंटिन्यूड रहेगी लेकिन आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगी इस साल। उसके लिए आपके लिए गाइडेंस जो आया है वो है मोमेंट टू मोमेंट। इसका मतलब है कि एक चीज़
वन थिंग एट अ टाइम आप सॉल्व कर सकते हो। एक करके जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वो एक एक करके अपने आप सॉल्व होती जाएगी। आप जो स्टेप्स लोगे वो आपको एक एक करके लेना है, मतलब एक प्रॉब्लम को एक बार सॉल्व करना है, फिर वो सॉल्व होगी, फिर सेकंड प्रॉब्लम लेना है, उसको सॉल्व करना है, थर्ड प्रॉब्लम लेना है, उसको सॉल्व करना है। हर एक चीज़ को एक साथ बैठकर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो वो सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। सो फॉर यू द गाइडेंस इज मोमेंट टू मोमेंट, ठीक है। सेम इज़ द गाइडेंस फॉर यू इन केस ऑफ योर करियर, ठीक है। जो करियर आपको लग रहा है, आपने जो प्लानिंग करी थी कि यार ये मेरे को करना है 2024 में, जैसा मुझे आपके लिए, आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसी आ रही है कि शायद वो पहले फर्स्ट 6 मंथ्स में आप वो ना कर पाओ, तो उसके लिए भी आपके लिए सेम गाइडेंस आई है, मोमेंट टू मोमेंट। एक चीज़ जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यू नो, उसके बीच में जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, उन ब्लॉकेजेस को आप एक एक करके सॉल्व करें, ये आपके लिए गाइडेंस है। नहीं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाएगा। आप हर एक चीज़ को, बहुत सारी चीज़ें, 10 चीज़ें हैं, 10 चीज़ों को एक साथ लेकर बैठकर सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाएगा, आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करोगे और कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू ग्रुप 2। दोनों चीज़ों में आपको एक एक करके, यू नो, वेट फॉर द राइट टाइम टू कम एंड थिंग्स विल फ्लो ऑटोमेटिकली। आपको सिर्फ अपना कर्म करना है, एक चीज़ एक बार में करनी है, मल्टीटास्किंग नहीं करना है। यहाँ पे आपको, आपके लिए गाइडेंस है, मल्टीटास्किंग नहीं करनी है आपको। प्लीज़ रिफ्रेन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मल्टीटास्किंग, स्पेशली इन योर करियर एंड इन दिस फील्ड ऑफ योर लाइफ जहाँ पे आपका जो प्रॉब्लम लॉन्ग टाइम से चल रहा है, ठीक है। या सो अबाउट लव लाइफ, सो इंटेंसिटी, जैसे कि मैंने बोला कि लव लाइफ आपकी बहुत ही अच्छी रहने वाली है 2024 में। उसकी इंटेंसिटी, ये कार्ड जो दिखा रहा है, दिस इज़ अ गाइडेंस अबाउट यू दैट योर लव लाइफ इज़ गोइंग टू स्टार्ट विथ अ बूम, यू नो, लाइक एकदम से शुरू होगा। इट इज़ नॉट गोइंग टू स्टार्ट स्लो एंड देन यू नो keep on growing slowly and gradually, nothing like that. It will start with an intensity and it will boom like that. एकदम से rise होगा, एकदम से एक रॉकेट की स्पीड पे शुरू होगा और वैसे ही रहेगा रॉकेट की स्पीड पे। So the guidance for you is here is try to slow it down to कीप इट इन योर ओन पेस, ठीक है। आपके लिए अगर बहुत ज़्यादा फास्ट जा रही हैं चीज़ें तो आपको उसको अपने हाथ में लेकर उसको अपने पेस के साथ, अपने पेस के हिसाब से कंट्रोल करना है, ठीक है। इंटेंसिटी जो है आपके रिलेशनशिप की, वो आपको मैनेज करनी है, ठीक है। डोंट जस्ट लेट इट फ्लो द वे इट इज़ गोइंग, नहीं तो फिर चीज़ें आपके हाथ से निकल सकती हैं, ठीक है। इफ़ यू फील, अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ इंटेंसिटी के साथ जा रही है, बहुत ज़्यादा स्पीड में जा रहा है ये, तो इन दैट केस यू हैव टू टेक थिंग्स इन योर हैंड्स एंड ट्राई टू सेट इट अप एज पर योर कन्वीनियंस, एज पर योर स्पीड, ऑल राइट। सो चीज़ें आपके हाथ में रहेंगी। Okay, about the marriage that I had taken out, flowering is basically okay. So जैसे मैंने बोला कि somebody from your partner's family is going to meddle in between, ठीक है। Some third party situation also can arise, but for you that will be in your favor only. ये आपके लिए guidance आया है। Don't try to fight with that situation. जो सिचुएशन अगर ऐसी आ रही है जहाँ पे आपको लग रहा है कि यू नो आपकी शादी में झगड़े करवा रहा है, कोई आपकी शादी रोकने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसमें मेडल ना करें, आप उसको यू नो इंटरफेयर ना करें उस चीज़ के साथ, क्योंकि वो आफ्टर ऑल आपके फ़ायदे में जाएगा, ठीक है। गोइंग फॉरवर्ड इन द फ्यूचर इट इज़ ओनली गोइंग टू कम और फॉल इन योर फेवर। इट इज़ गोइंग टू टर्न आउट गुड फॉर यू। आपके लिए वो फ्लावरिंग टर्न आउट होगा, ओके। आगे जाके हो सकता है बाद में आपको रियलाइज़ हो कि ओ अच्छा हुआ वो पर्सन से शादी नहीं हुई, क्योंकि वो पर्सन तो ऐसा वैसा जो भी है, यू नो। सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ठीक है। यू डोंट हैव टू लाइक लिटरली ग्रैब ऑन टू दैट वर्ड, बट ये एक एग्जाम्पल है। हो सकता है लेटर ऑन आपको समझ में आए कि अच्छा हाँ ये रिलेशनशिप नहीं हुआ तो बेटर हुआ, या अगर ब्रेक हो गया थोड़ी दिन के लिए, डिले हो गया और बाद में कंटिन्यू हुआ तो ये अच्छा हुआ, ठीक है। सो इट इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी इन योर फेवर ओनली। सो इन शॉर्ट मैं बोल सकती हूँ कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ये चीज़ आपके लिए प्रैक्टिकली सच साबित होगी, ठीक है। ओके, सो दैट वाज अबाउट योर रीडिंग ग्रुप 2. प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन if this resonated with you. If you want me to make do a reading
ऑन सम अदर टॉपिक, ऑन सम स्पेसिफिक टॉपिक, मेक श्योर कि आप इस चीज़ को कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मेंशन करें, तो मैं आपके लिए उस टॉपिक पर रीडिंग ज़रूर लेकर आऊँगी। अगर आप अपने लिए प्राइवेट या पर्सनल बुकिंग करना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो मेरा ईमेल आईडी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, एंड आई विल रिस्पॉन्ड बैक to your email, and that's how you can book a personal reading for yourself. Thank you so much for watching and take care.